हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम डर से कैसे मुक्त हों, हम फियरलेस कैसे बने, हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे अंदर डर पैदा कैसे होता है। जो डर के अंडरलाइंग जो दो मैकेनिज्म है, कंडीशनिंग और जनरलाइजेशन, उसके थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी चीज़ को लेके हमारे अंदर डर पैदा होता है। तो हम इस डर को मिटाएं कैसे, उसके लिए मैंने उस पार्ट में बताया था कि रिकंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और रिकंडीशनिंग को जब हम प्रॉपर वे में आगे जनरलाइज करते हैं तो उससे जो हमारा जो डर है वो डर हमेशा के लिए मिट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के डर से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग बने, आप उस डर से हमेशा के लिए दूरी बनाना चाहते हैं, आप हमेशा दिमागी तौर पर फ्री रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा कि डर कैसे पैदा होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो भी डर होता है उस डर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? सिचुएशन, कोई ना कोई परिस्थिति जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ विचार पैदा होते हैं, हमारे अंदर थॉट्स पैदा होते हैं। और जैसे हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं वैसी ही हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, वैसे ही हमें फील होता है। दोस्तों, जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो सकती है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हो सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपने किसी की डेथ के बारे में सुना, आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, आपने कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनी, उसके बाद आपके दिमाग के अंदर थॉट्स स्टार्ट हो गए। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो सकता है? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी मान लो पेन हो रहा, मान लो आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, आपके चेस्ट के अंदर हैवीनेस फील हो रही है, आपके सिर के अंदर किसी भी तरह की हैवीनेस फील हो रही है। तो ये जो सिचुएशंस है, इन सिचुएशन से हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे ही हमारे दिमाग में थॉट प्रोड्यूस होते हैं, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग हमें फील होता है, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। तो दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो किसी के चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, चेस्ट के अंदर भारीपन सा हो रहा है, और जैसे ही भारीपन हो रहा है ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन इसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो कुछ इस तरह से एनालाइज करता है कि भाई हार्ट अटैक के अंदर चेस्ट के अंदर हैवीनेस फील होती है और मेरे चेस्ट के अंदर हैवीनेस फील हो रही है, इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक है। तो चेस्ट की हैवीनेस एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से जुड़ा हुआ थॉट कौन सा है? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक की जैसे ही विचार हमारे दिमाग में आता है, थॉट हमारे दिमाग में आता है, वैसे ही हमें बहुत ज्यादा घबराहट फील होने लग जाती है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। और उस घबराहट बेचैनी की वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता है। फिर दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट आने लग जाते हैं कि यार मेरी तो यहाँ डेथ हो जाएगी, और अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर मेरा पीछे जो फैमिली बची है उसका क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी वाइफ क्या करेगी, और मैंने जो इतनी जो सक्सेस अचीव की है, जो मैंने मेरे जीवन में इतना कुछ सीखा है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा अगर उन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए मैं ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे मन के अंदर होपलेसनेस सी आने लग जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, जो डर है, डर के अंदर हमने देखा कि बेसिक कंपोनेंट्स 3 होते हैं। जो सिचुएशन, उसके कारण सिचुएशन की वजह से जो दिमाग में विचार आ रहे हैं, थॉट्स, और थॉट्स के बाद जो फील हो रहा है, फीलिंग्स। तो दोस्तों, जो सिचुएशन है इसको मैं ए बोल रहा हूं, जो विचार है इसको मैं बी बोल रहा हूं, और जो फीलिंग्स है उसको मैं सी बोल रहा हूं। दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है कि जो ए और बी है इसकी कंडीशनिंग हो रखी है। ए और बी की आपस में कंडीशनिंग हो रही है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि उस तरह की सिचुएशन में हमेशा वही थॉट दिमाग में आना। जैसे घंटी और खाने की कंडीशनिंग हो गई थी, वैसे ही इन 2 चीजों की आपस में कंडीशनिंग हो गई, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ गई। और उसी तरह से बी और जो सी है, मतलब विचार और जो फीलिंग्स है, उनकी भी आपस में कंडीशनिंग हो रखी है। कैसे हो रखी है? एक बार थोड़ा सा मैं कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट रिवाइज करवा देता हूं, जिससे आपको ये चीज यहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट क्या था? जिसके अंदर 2 चीजें जो आपस में जुड़ रही थी। 2 चीजें आपस में कैसे जुड़ रही थी? जैसे पेवलोव नाम के साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बट बहुत ज्यादा मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट था। मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट क्यों था? क्योंकि इसने हमारे सोचने समझने के तरीके को बदल दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं। दोस्तों, पेवलोव ने क्या किया था कि उन्होंने एक डॉग लिया, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक डॉग लिया और उस डॉग के आगे खाना रखा।
जैसे ही खाना रखा तो इस खाने के कारण डॉग के लार आने लग गई, डॉग के अंदर लार आने लग गई। लार एक इमोशनल रिएक्शन है, लार है वो इमोशंस का पार्ट है कि इमोशनल रिएक्शन है। सेकंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वही डॉग लिया, उस डॉग के आगे उन्होंने घंटी बजाई, घंटी बजाने पर डॉग के किसी भी प्रकार की लार नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई इमोशनल रिएक्शन डॉग ने शो नहीं किया। थर्ड उन्होंने क्या किया कि थर्ड के अंदर उन्होंने डॉग लिया, उस डॉग के आगे घंटी बजाई और घंटी के साथ में खाना। तो जैसे ही घंटी के साथ में खाना दिया डॉग के लार आने लगी। अब ऐसा उन्होंने कई दिनों तक किया, कई दिनों तक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घंटी और खाना, घंटी और खाना, घंटी और खाना, घंटी और खाना, इन चीजों को साथ साथ डॉग को दिया। तो कुछ दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद, कुछ दिनों तक इन दोनों के एक साथ होने के कारण फोर्थ टाइम क्या हुआ कि जैसे ही डॉग के आगे घंटी बजाई गई, अब उसको खाना नहीं दिया गया है, सिर्फ उसके आगे घंटी ही बजाई गई, जैसे ही घंटी बजाई गई डॉग के मुंह से लार गिरने लग गई, डॉग के सलाइवेशन होने लग गया, लार गिरने लग गई। तो दोस्तों यहां पर जो खाना है उसको अगर अपन ए बोल दें और घंटी को अगर बी बोल दें, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ए और बी का जो कंबाइंड दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है। जब ए आएगा तो हमारे मन में ये एक्सपेक्टेशन होता है अब बी भी आएगा, और बी आएगा तो बी के कारण जो भी इमोशनल रेस्पॉन्स जो आना चाहिए वो इमोशनल रेस्पॉन्स हमारे अंदर आने लग जाता है। तो दो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है, दो चीजें आपस में जुड़ जाती है। एक न्यूट्रल चीज है वो भी इमोशंस पैदा करने लग जाती है, फीलिंग्स पैदा करने लग जाती है। जैसा कि हमारे साथ यहां पर ये थॉट्स कनेक्ट हुए हैं, मैं यहां पर ए और बी ले रहा हूं, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हुई है। वैसे ही सिचुएशन और विचार, सिचुएशन और विचार, बार बार उन सिचुएशंस के प्रति आप एक्सपोज होना और उसी टाइम दिमाग के अंदर ये थॉट लेके आना। मान लो आपको पैसिवली, जैसे किसी के अंदर चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही थी, उसी समय उन्होंने इंटरनेट के ऊपर पढ़ा कि चेस्ट के अंदर हैवीनेस का क्या कारण है, तो दिमाग वहीं पे अटक जाना कि यार चेस्ट के अंदर हैवीनेस का कारण हार्ट अटैक है। फिर सेकंड टाइम और हैवीनेस हुई, हार्ट अटैक, फिर हैवीनेस, फिर हार्ट अटैक, फिर हैवीनेस, फिर हार्ट अटैक। धीरे धीरे ये चीजें आपस में जुड़ती चली गई। अब जुड़ती चली गई तो जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन से रिलेटेड थॉट्स दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीजें आपस में जुड़ चुकी है, और दो चीजों का आपस में जुड़ना यही कंडीशनिंग कहलाता है। इन दोनों का आपस में पेयर बन गया। अब जैसी सिचुएशन आएगी ना तो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड उसके थॉट्स आएंगे, और जैसे थॉट्स आएंगे अब ये विचार और फीलिंग्स इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये चीजें आपस में कंडीशन होती जाती है, आपस में जुड़ती जाती है, और दो चीजों का जुड़ना कंडीशनिंग कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि सिचुएशन है, उस सिचुएशन से रिलेटेड हमारे दिमाग में थॉट्स पैदा होते हैं, और थॉट से हमारे दिमाग के अंदर फीलिंग्स आ रही है, और ये चीजें आपस में क्या हो रखी है, कंडीशनिंग। अच्छा, इस कंडीशनिंग के अंदर ऐसा क्या होता है कि दो चीजें आपस में जुड़ जाती है? दोस्तों दरअसल कंडीशनिंग के कारण हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर स्पेसिफिक न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं जो उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। उस सिचुएशन को जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दिमाग के अंदर वैसे ही थॉट आने लग जाते हैं। जैसे दोस्तों एक कंपनी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं जो कंपनी की जो एनुअल जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं, और उसको एनालाइज करने के बाद उसकी एक समरी तैयार करते हैं। तो वो जो एनालाइजर है, हमारे दिमाग के अंदर भी ये जो न्यूरोनल पैटर्न बन जाता है, ये वास्तव में एक प्रकार का एनालाइजर होता है जो हमारी बॉडी से या एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। और एनालाइजर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता दोस्तों, एनालाइजर के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो एनालाइजर होता है, जो स्पेसिफिक डाटा को एनालाइज करता है, चाहे मान लो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, इन सब के जो एनालिसिस किए जाते हैं, जो इन सब के जो एनालिटिक पर्सन्स होते हैं, जो इन सब के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सबको अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है कि पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से एनालाइज करना है। वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं, और वो पैटर्न जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से एनालाइज करना है ये सेट हो जाता है। और ये सेटिंग कहां से होती है? ये कंडीशनिंग के थ्रू होती है। कंडीशनिंग से जब दिमाग के अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बन गए, अब पर्टिकुलर जैसी इंफॉर्मेशन वैसी आ रही है, उस सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, या फिर लेफ्ट हैंड के अंदर पेन हो रहा है, या सिर के अंदर हैवीनेस हो रही है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को इसी वे में ही एनालाइज किया जाता है, और वो हमारे दिमाग के अंदर जो व्रस्ट टू व्रस्ट जो हो जाएगा, खराब से खराब जो हो जाएगा, उस तरह के थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। और जब व्रस्ट टू व्रस्ट थॉट हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं तो उन थॉट से रिलेटेड फीलिंग्स जो है, जिन फीलिंग्स की कंडीशनिंग हो रखी है, वो फीलिंग्स भी हमारे दिमाग में आने लग जाती है। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म के थ्रू हमें बहुत ज्यादा डर फील होने लग जाता है, बहुत ज्यादा हम डरने लग जाते हैं,
बहुत ज़्यादा हम घबराने लग जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चीज़ से बाहर कैसे आया जाए, इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। तो दोस्तों जिस तरह से कंडीशनिंग हुई है उसी तरह से इन तीनों चीज़ों की वापस से रिकंडीशनिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब रिकंडीशनिंग किस तरह से किया जाए? सबसे पहला तो दोस्तों क्या किया जाता है कि जो फीलिंग वाला पार्ट है, जो फीलिंग वाला पार्ट है, जो बी और सी की कंडीशनिंग हो रखी है इसको रिकंडीशन किया जाता है, और जो ए और बी की जो कंडीशनिंग हो रखी है इसको भी वापस रिकंडीशन किया जाता है। इन दोनों चीजों को रिकंडीशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? उसके लिए यूज किया जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक। इन दोनों को रिकंडीशन करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक यूज की जाती है, और ए और बी की जो कंडीशनिंग है इसको रिकंडीशनिंग में कन्वर्ट करने के लिए सीबीटी यूज की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब किस तरह से ये काम करती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों। जो सिचुएशन और थॉट्स की जो कंडीशनिंग हो रखी है इसको रिकंडीशन करने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से रिलेटेड जो अल्टरनेटिव जो थॉट हो सकता है, उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस परिस्थिति से रिलेटेड जो अल्टरनेटिव थॉट जो हो सकता है उस थॉट को उस सिचुएशन के साथ बार बार जोड़ा जाता है। जैसा कि आपने मेरे सीबीटी के वीडियोस देखे होंगे, उन सीबीटी के वीडियोस में आप जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और पार्ट जो फिफ्थ है, उन पांचों पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो उनके अंदर मैंने सबसे पहला जो एक्टिवेटिंग इवेंट, और एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद में जो बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या फील हो रहा है, और फिर उसको जो डिस्प्यूट वाले प्रोसेस के अंदर दरअसल क्या किया जाता है कि जो भी सिचुएशन से रिलेटेड जो थॉट दिमाग में आ रहा है उस थॉट का अल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता है, उस सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर अल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता है जो मोर रियलिस्टिक और मोर एडेप्टिव हो। जैसे मान लो किसी के चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, तो वो हैवीनेस किस वजह से हो सकती है? वो हैवीनेस जो है वो थकावट की वजह से भी हो सकती है, वो हैवीनेस है वो जो एंजाइटी है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो अगर मान लो कि चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, उस समय जो हार्ट अटैक का थॉट आ रहा है उसकी जगह अगर ये थॉट आ जाए कि चेस्ट के अंदर जो हैवीनेस है वो थकावट की वजह से भी हो सकती है और रात को गलत पोस्चर में सोने की वजह से भी हैवीनेस हो सकती है, तो अगर वो थॉट आ जाए तो हमारे दिमाग में फिर हमें इतनी ज्यादा घबराहट नहीं होगी, हमें इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं होगी। तो यहां पर रिकंडीशन किस तरह से किया जाता है? यहां पर सिचुएशन को मैं ए बोल रहा हूं, और जो बी है वो जो पुराना जो थॉट है उसकी जगह हम डी वाले थॉट की रिकंडीशनिंग कर रहे हैं। मतलब ए और डी जो न्यूअर थॉट है उस न्यूअर थॉट की यहां पर क्या कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी पॉसिबल जो अल्टरनेटिव जो थॉट हो सकता है उस सिचुएशन के अंदर, उस थॉट को यहां पर हम ऐड कर रहे हैं। जैसा कि सीबीटी के अंदर होता है, जो भी डिसफंक्शनल थॉट है उस थॉट को हटाया जाए और उसके जगह मोर एडेप्टिव और मोर रियलिस्टिक थॉट क्या हो सकता है। जैसे चेस्ट के अंदर हैवीनेस का हमने एग्जांपल लिया कि यहां पर जो चेस्ट के अंदर हैवीनेस है वो जो है वो एंजाइटी के अंदर हो सकती है, थकावट के कारण भी हो सकती है, पॉस्चरल पेन भी हो सकता है, उसकी वजह से हो सकती है। तो धीरे धीरे जब चेस्ट के अंदर हैवीनेस और दिमाग के अंदर ये जो थॉट है कि एंजाइटी, चेस्ट के अंदर हैवीनेस, एंजाइटी या पॉस्चरल पेन, चेस्ट के अंदर हैवीनेस, पॉस्चरल पेन, चेस्ट के अंदर हैवीनेस, पॉस्चरल पेन, तो ये चीजें जब बार बार घंटी और खाना, घंटी और खाना, घंटी और खाना बार बार जब आपस में जुड़ती जाएगी, तो जैसे जैसे ये जुड़ती जाएगी इनकी आपस में कंडीशनिंग होती जाएगी, हमारे ब्रेन में वैसे ही न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाएंगे। और जब हमारे दिमाग के अंदर नया न्यूरोनल पैटर्न बन गया, नया एनालिटिक प्रोसेस बन गया, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो अब जो नेक्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन आएगी चेस्ट के अंदर हैवीनेस की, तो उस समय ऑटोमेटिक जो दिमाग में थॉट आएगा वो थॉट कौन सा आएगा कि भाई चेस्ट के अंदर हैवीनेस तो क्या है कि पोस्चरल पेन की वजह से भी हो सकती है। तो ये जैसे ही आपके थॉट आएगा अब आपको घबराहट नहीं होगी, अब आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर टाइम कितना लगेगा? दोस्तों इसके अंदर बहुत लंबा टाइम लगता है। मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर एक डर के साथ पिछले 4 सालों से रह रहे हैं, आप किसी एक डर के साथ पिछले 4 सालों से रह रहे हैं, और मान लो कि हर दिन आपके दिमाग में एक बार वो थॉट गया है डर का। तो दोस्तों अगर एक बार थॉट जाता है, मान लो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक बार जब इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो एक बार इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने पर एक न्यूरोनल पैटर्न बनता है। तो मैं उस न्यूरोनल पैटर्न को ट्राइंगल से शो कर रहा हूं, जो एक न्यूरोनल पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को मैं ट्राइंगल से शो कर रहा हूं। तो महीने में कितने न्यूरोनल पैटर्न्स बनेंगे? तब महीने में 30 न्यूरोनल पैटर्न बनेंगे। साल में कितने बनेंगे? साल में 365 बनेंगे। और मान लो आप 4 साल से किसी डर से परेशान हो, तो 4 साल में कितने न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाएंगे? 365 मल्टीप्लाई बाय 4, अराउंड 1460 के करीब जो न्यूरोनल पैटर्न्स है वो हमारे दिमाग के अंदर बन जाएंगे। अब मान लो कि आपने एक बार पॉजिटिव रिकंडीशनिंग की आपने प्रैक्टिस किया, आपने एक बार प्रैक्टिस किया, जैसे ही आपके चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, आप मान लो कि चेस्ट के अंदर हैवीनेस और हार्ट अटैक इसके पैटर्न बने हुए 1460,
और आपने एक बार प्रैक्टिस किया और एक बार प्रैक्टिस के ऊपर आपके अंदर एक पैटर्न बन गया, और मैं जो पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है उसको मैं स्क्वायर के रूप में शो कर रहा हूं। जो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है रिकंडीशनिंग से, मैं उसको स्क्वायर के अंदर शो कर रहा हूं। अब मान लो आपने एक बार पॉजिटिव सोचा, आपने 2 बार जो इसकी कंडीशनिंग करवाई, आपने 3 बार रिकंडीशनिंग करवाई, आपने 4 बार रिकंडीशनिंग करवाई, 5 बार, ऐसा मान लो आपने 10 दिनों तक प्रैक्टिस किया। अब 10 दिनों की प्रैक्टिस के बाद यहां पर जो स्क्वायर बनेंगे वो 10 स्क्वायर बनेंगे, और ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर कितने जो ट्राइंगल, नेगेटिव ट्राइंगल कितने बने हुए हैं? 1460। कहां 1460 और कहां पर 10? दोस्तों बहुमत यहां पर किसका है? बहुमत यहां पर नेगेटिव ट्राइंगल्स का है। जब नेगेटिव ट्राइंगल्स का बहुमत है तो इन नेगेटिव ट्राइंगल से जो नेगेटिव थॉट आएंगे तो उसके कारण फीलिंग क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अच्छा, हालांकि जो 10 स्क्वायर बने हैं, इन स्क्वायर के अंदर कारण भी जो फीलिंग आ रही है, पर वो फीलिंग का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। वो इतना नहीं है कि हमें हैप्पी फील करवा दे। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है वो बहुत ज्यादा है, और वो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमने 10 दिन इसकी चीज की प्रैक्टिस की थी, 10 दिन की प्रैक्टिस से अभी बहुत कम स्क्वायर बने। अभी तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबे समय तक हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं मुझे कि सर हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहते हैं, हम है ना अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते रहते हैं, पॉजिटिव सोचने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट फिर भी दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट नहीं आता। दोस्तों जो पॉजिटिव, जब तक न्यूरोनल पैटर्न्स नहीं बन जाते, और ये कितने बन जाते हैं? ये जो 1460 है ना, इन 1460 से अगर ज्यादा न्यूरोनल पैटर्न्स नहीं बन जाते, पॉजिटिव स्क्वायर्स नहीं बन जाते, तब तक आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, तब तक आपको पॉजिटिव फील नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इन न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से जो नेगेटिव जो फीलिंग क्रिएट हो रही है ना, हर दिन की पॉजिटिविटी तो उसको न्यूट्रल करने में चली जाती है। इतने जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, इन पैटर्न्स की वजह से जो भी हम पॉजिटिव सोचते हैं, उस पॉजिटिव सोचने की वजह से जो पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, वो तो इन थॉट्स की वजह से जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है उसको न्यूट्रल करने में चली जाती है। तो हमें और ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रिकंडीशनिंग है, इस रिकंडीशनिंग की प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप दिन में एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ये 4 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आप दिन में एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 4 साल लग जाएंगे, और अगर आप दिन में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं इस रिकंडीशनिंग की तो आपको 2 साल लग जाएंगे, और अगर आप दिन में 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल लग जाएगा, और 8 बार प्रैक्टिस करते हैं तो 6 महीने लग जाएंगे, और 16 बार प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीने लगेंगे आपको, और अगर आप 32 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है वो 1.5 महीने के अंदर इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप अभ्यास कितना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। जितने डेडिकेशन के साथ अभ्यास करेंगे इस रिकंडीशनिंग का कि हैवीनेस पोस्चुरल पेन, हैवीनेस पोस्चुरल पेन, उतना ही स्ट्रांगली आपके दिमाग के अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बनेंगे, और जितने न्यूरोनल पैटर्न्स स्ट्रांग बनते जाएंगे आप उतना ही इजीली आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें सुबह से लेकर शाम तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हम सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे थॉट्स सोचते हैं, हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, उन थॉट से रिलेटेड जो इवेंट्स है, उन इवेंट्स और थॉट, इवेंट्स और थॉट, इवेंट्स और थॉट, आप अपने घर के अंदर आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आपके दिमाग में कितने बार पूरे दिन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स कौन कौन सी सिचुएशंस में आते हैं। तो उन सिचुएशंस का अल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकता है, उन सिचुएशन का जो अल्टरनेटिव थॉट्स है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। दोस्तों जितना स्ट्रांगली प्रैक्टिस करेंगे और पूरे दिन के इवेंट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये वाली जो रिकंडीशनिंग थी, ये तो थी सिचुएशन और थॉट्स की रिकंडीशनिंग। ए और बी जो है, इस बी को हटा के हमने डी लगा दिया यहां पर। अब डी की रिकंडीशनिंग हो रही है, और रिकंडीशनिंग स्ट्रांग हो गई तो उस सिचुएशन में पर्टिकुलर थॉट्स भी हमारे दिमाग में वही आएंगे। अब यहां पर एक रिकंडीशनिंग जो थॉट्स और फीलिंग्स के बीच में करनी है, वो क्या करनी है कि दोस्तों जो बी और सी आपस में जुड़ा हुआ है, जो बी और सी जो बार बार अपने साथ एक दूसरे के साथ आ रहे थे, जिसकी वजह से उस थॉट से हमेशा डर वाली फीलिंग जुड़ी हुई है, थॉट से डर, थॉट डर, थॉट डर। दोस्तों दरअसल ये भी हमारी कंडीशनिंग की वजह से ही हो रखा है। तो इस कंडीशनिंग को रिकंडीशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी थॉट्स है, मान लो बी थॉट दिमाग में आ रहा है, तो उसके साथ हमें सबसे पहले तो जो रिकंडीशनिंग है, उस जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, उस रिलैक्सेशन टेक्निक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप
मेडिटेशन है उसको यूज कर सकते हैं, आप प्राणायाम यूज कर सकते हैं, आप जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का आप डिसिप्लिन के साथ में प्रैक्टिस करें। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप इस चीज को स्टार्ट करोगे तो शुरुआत के अंदर आपको ये रिलैक्सेशन टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं। लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो हमें रिलैक्स नहीं करेगी, वो हमें शांत नहीं करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिलैक्सेशन टेक्निक हमारे काम आए तो हमें इस रिलैक्सेशन टेक्निक की बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो हमें रिलैक्स करना स्टार्ट ना कर दे, हमें शांत रहना ना सिखा दे। अगर हम रिलैक्स होना सीख जाए दोस्तों, आप दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग जैसे 4 बार सिखाते हैं कि 4 बार आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, जैसे सुबह 8 बजे, आप 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे, इन 4 टाइम्स आप रिलैक्सेशन टेक्निक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें। हम एक नया वीडियो भी लेके आएंगे जो रिलैक्सेशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड होगा कि कौन कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जो आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। तो ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होना सीख जाएं तो जैसे ही आपके दिमाग में वो थॉट आते हैं, उसी समय जब आपके दिमाग में थॉट आ रहा है उसी समय आप अपने आप को रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज कीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। तो वो जो थॉट है, हार्ट अटैक का थॉट और रिलैक्स स्टेट, क्योंकि रिलैक्सेशन टेक्निक अब आपको रिलैक्स करने लग गई है दोस्तों। ये शुरुआत में नहीं होगा, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं। आप फिर यूं ही बोलोगे मुझे कि सर हमने तो रिलैक्सेशन टेक्निक लगा ली, हमें आराम नहीं मिला। तो दोस्तों इनिशियल पे आपको आराम मिलेगा भी नहीं। आप रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। जब आप कोई भी बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या आपको प्रोसेस पता होता है बाइक चलाने का, कि बाइक के ऊपर बैठिए, बाइक की चाबी घुमाइए, आप उसका हैंडल पकड़िए और आप उसके रेस को दबाइए, स्टार्ट करिए और रेस को दबाइए, आप बाइक चला लेंगे। आपको पता होता है, लेकिन आप पहले दिन ही क्या इस इंफॉर्मेशन से बाइक चला लेते हैं? नहीं चला पाते, आपको वो बाइक काम नहीं आती। आपको लंबे टाइम तक उसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जैसे आप लंबे टाइम तक जब आप उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो वो बाइक आपके काम आने लग जाती है, वो आपसे चलने लग जाती है। तो वैसे ही आप रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये रिलैक्सेशन टेक्निक आपको रिलैक्स रखने लग जाएगी, आपको शांत रखने लग जाएगी। जब आप शांत रहने लग जाएंगे, रिलैक्स रहने लग जाएंगे, तो जब भी दिमाग में थॉट आता है, अब आप इसको काम में ले सकते हैं। जब भी दिमाग में मान लो हार्ट अटैक का थॉट आता है, कैंसर का थॉट आता है, या फिर लकवा मारने का थॉट आता है, या एड्स का थॉट आता है, जब भी थॉट आता है उसी समय अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसी समय रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को यूज कीजिए। तो जैसे आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को यूज करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, रिलैक्सेशन टेक्निक और थॉट, हार्ट अटैक का थॉट रिलैक्सेशन, 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 इन दोनों चीजों की आपस में रिकंडीशनिंग हो जाएगी। और जैसे रिकंडीशनिंग हो जाएगी आप एकदम रिलैक्स होने लग जाएंगे। इस थॉट के साथ भी आप इस थॉट के साथ भी क्या होने लग जाएंगे, रिलैक्स्ड होने लग जाएंगे। और कितना समय लगेगा, वही दोस्तों ये सारा खेल पैटर्न्स के ऊपर है। एक बार अच्छे पैटर्न्स अगर बन गए ना तो आप पूरी तरह से इस थॉट से, इस डर से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चीज से अच्छे से बाहर आना चाहते हैं, दोस्तों ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं, ये समझने की बात है, अंडरस्टैंड करने की बात है। जितना बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को समझोगे उतना बेहतरीन तरीके से आप इस चीज से बाहर आओगे। आप इस चीज से हमेशा पीछा छुड़ा पाओगे। अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे तो इस चीज से बाहर ही आना है, तो आप इस चीज के इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम एक नया वीडियो और लेके आएंगे जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दूं या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड करूं। तो दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है DRKTV नाम से या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।